हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, सबसे पहली बात तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। और जो लोग मुझसे आज नए जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि कल रात की क्या एनर्जीज रही हैं आपके पार्टनर की। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को। सो बी पॉजिटिव गाइस। ओके, लेट्स सी। देखते हैं कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी रही है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। प्रोजेक्शंस, द ड्रीम, calling to the past, isolation. Okay, we are the world. Okay, so guys, कार्ड आपके सामने क्लियर है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कल रात जो है ना, आपके पार्टनर ने आपका सपना देखा है। क्लियर यहाँ पर पता चल रहा है, इन्होंने आपका सपना देखा है कल रात। अचानक से इनकी नींद टूटी है गाइस। यहाँ पर ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि कल रात इनके अचानक से नींद टूटी है। नींद टूटने का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, इन्होंने ना पास्ट के बारे में बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा, मतलब सोने से पहले, कल रात इनको सोने से पहले इन्होंने अपने पास्ट के बारे में, मतलब इस रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में, आप दोनों के पास्ट के बारे में सोचा है, ठीक है। और सोचते सोचते वो सोए हैं आपके बारे में, आपके ख्यालों में क्या चीज़ें पास्ट में हुई, जो चीज़ें हुई उनके बारे में सोचा है। आपने साथ टाइम बिताया उसके बारे में सोचा है, क्योंकि यहाँ पर कॉलिंग टू द पास्ट है, ठीक है। उन्होंने सोने से पहले आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया पास्ट में, या झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, वो सारी चीज़ें इन्होंने सोची, ठीक है। देन वो सोच के ये सोए हैं। सोने के बाद में इनको सपना आया है, ठीक है। सोने के बाद में इनको सपना आया है और ये एकदम से उठे हैं उस सपने में, ठीक है। एकदम से इनकी नींद टूटी है कल रात। आई थिंक आप इन्हें बहुत मिस कर रहे थे। ये मुझे पता चला, आप या तो रोए हो या फिर इनको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया आपने कल रात। और उसका वो जो तार है ना, वो कनेक्ट हुआ है वहाँ जाकर के, और आपके पार्टनर के दिमाग में भी आप थे और आपके दिमाग में भी वो थे। मतलब कि आप उनके बारे में सोच रहे थे, वो आपके बारे में सोच रहे थे, और उसी टाइम आपने बहुत ज़्यादा याद भी किया उन्हें, और उनको आपका सपना भी आया है, ठीक है। और एकदम से उनके अचानक से आँख खुली है कल रात, ये क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। ये होने के बाद में इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ है, बहुत ज़्यादा अकेलापन। आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अकेलापन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि या तो ये रात में सोई नहीं है, पूरी रात इन्होंने अपने पास्ट के बारे में सोचा, जो कुछ हुआ है, ठीक है। आपके साथ बिताया वक्त के बारे में सोचा है, बहुत सारे सपने आप दोनों देखे हैं उसके बारे में सोचा, या फिर इन्होंने आपको इमेजिन किया है, और बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको महसूस हुआ है, ठीक है। तो दो एनर्जीज थी, मैंने दोनों क्लियर कर दी। एंड यहाँ पर है ये प्रोजेक्शन का कार्ड। आई थिंक आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है गाइस। आई थिंक ये आपको पहचानने में गलती कर रहा है। आई थिंक आपकी कुछ बातें जिन पे ये ट्रस्ट नहीं कर रहे, या फिर आप नहीं कर रहे हो, बट आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है, ठीक है। ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। या तो आप या फिर वो जो हकीकत है, जो रियल है, वो नहीं देख पा रहे हो, और बाहरी चीज़ों को देख करके आप दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, और आप दोनों ही एक सेपरेशन मोड पे हो। सेपरेशन का कारण है ये मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई थिंक आपको लेकर के आपके पार्टनर के मन में कोई गलतफहमी है, फिर आपको या फिर आपके मन में उनको लेकर के है, बट यहाँ पर कुछ है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर एक दूसरे के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के सपने आ रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, एक दूसरे के बिना आप अकेला महसूस करो। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर है,
ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर है। आप दोनों एक आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो। आप अपने उनके बिना आप अधूरा महसूस करते हो, आपके बिना वो अधूरा महसूस करते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी निकल करके आई है उनकी कल रात की। तो यस, या तो उनको आपका सपना आया है, या फिर उन्होंने पास्ट के बारे में बहुत सोचा है और इमेजिन किया है और बहुत अकेलापन उन्होंने महसूस किया। यहाँ पर कार्ड्स क्लियर है। ओके, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं गाइस क्या एनर्जीज आती हैं। तो देखते हैं गाइस कि टैरो से क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही है। देखते हैं क्या एनर्जी आती है कल रात की। देखो, इन्होंने ड्रीम पता है कैसा देखा है कि आप दोनों एक हो और ये आपको हक कर रहे हैं, आप इन्हें हक कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके का ड्रीम या तो आई थिंक आपको भी आया हो सकता है, आपको आया हो। ठीक है, बट यहाँ पर किसी ना किसी को तो सपना आया, या तो आपका फिर आपके पार्टनर को। और ऐसा सपना आया है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बयान नहीं कर रहे हो। व्हाट, आप बोल कुछ नहीं पा रहे हो, बस आप हक कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, बहुत इमोशनल सा सपना आया होगा कोई। देखते हैं कल रात आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रही है। टैरो से देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओके, एंड अगेन दैट, आई थिंक आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कुछ है, बट कुछ ऐसी चीज़ घटी है, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो जहाँ पर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों सेपरेशन में हो। ठीक है, देखो, अगर आपने ब्लॉक भी किया है तो दूसरी आईडी से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इन्होंने या फिर आपकी कोई फ़ोटोज़ इनके पास ऑलरेडी हैं पहले की। ठीक है, या फिर पुराने चैट हैं वो पढ़े हैं, बट इन्होंने ऑनलाइन चेक तो किया है ऑनलाइन, या तो आप हो अगर एक दूसरे की सोशल मीडिया पे तो यस, इन्होंने ओल्ड मैसेजेस पढ़े हैं, या फिर आपकी जो भी पिक्चर्स आपने अपलोड की वो देखी है, बट ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है। अगर ये ब्लॉक है, बिल्कुल भी आपको आप श्योर हो कि ये नहीं देख सकते आपके अकाउंट को, तो इन्होंने ओल्ड मैसेजेस पढ़े हैं या फिर आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो देखी हैं। ठीक है, दूसरा, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन। मैं बोलूँ कि इस सपने के बाद में इनकी हालत कुछ ऐसी रही है कि ये चाह रहे थे कि मैं अभी जा कर के बात करूँ। ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, इनकी ये हाल रहा है कल रात कि मैं अभी जा कर के बात करूँ। बहुत ज़्यादा पैशनेट, क्या बोलते हैं उसको, एक यहाँ पर फायरी एनर्जी है, एक तड़प होती है ना। लाइक मान लीजिए आपको इनका सपना आया, ऐसा आपने सपना देखा जहाँ पर आप हग कर रहे हो एक दूसरे को, और एंड देन वो सपना टूटता है, तो आप कैसा फील करोगे। ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पर, फायरी एनर्जी। ठीक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते भाई, ऐसी वाली एनर्जी हो गई थी इनकी। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का मतलब कि फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स। ठीक है, आप दोनों की अगर मैं बोलूँ कि कल रात तो इनका ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा मिस किया है इन्होंने आपको, बहुत ज़्यादा मिस किया है, ये यहाँ पर पूरा क्लियर है। ठीक है, दूसरा, यस, ये कि आपको एक हस्बैंड या फिर अपनी एक वाइफ की तरह ये देखते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर है। द एम्प्रेस का कार्ड ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करता है। हो सकता है आप मैरिड कपल्स हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये है कि आप बहुत खूबसूरत से इन्हें लगते हो, और आपकी खूबसूरती इन्हें हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप में जो वो यूनिकनेस है वो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप बाकियों से इन्हें अलग लगते हो। ठीक है, आपके साथ इनका अलग ही कनेक्शन फील होता है, इनको वो चीज़ फील हुई है। एक सपना आने पर ही ये कितने बेचैन हो गए, उस चीज़ को इन्होंने कल ऑब्जर्व किया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हुई है, आपके साथ जो बॉन्ड है वो, और आप में जो खासियत है वो। ठीक है, यस, यहाँ पर रियलाइजेशन है। तो यस, यहाँ पर फीलिंग्स हैं, रियलाइजेशंस हैं, और पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन,
फायर एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। वेट, मैं एनर्जी ऑरिकल से देखती हूँ। अब मैं कार्ड्स भी आप ही के सामने निकाल रही हूँ। तो यस, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। देखते हैं आपके पार्टनर की कल रात की क्या एनर्जी रही है। पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में, कैसा फील कर रहे थे वो कल रात। देखते हैं गाइस, देखते हैं क्या आता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ओके। एंजाइटी एंड इनडिसीजन, ओके। यू नो, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी ये जो आपके पार्टनर है उनकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है ऑलरेडी, ठीक है। और ये एंजाइटी में है। आई थिंक मैं यहाँ पर जो एनर्जी गेट कर पा रही हूँ वो मुझे इस तरीके की दिख रही है कि कुछ ना कुछ ये या तो ये अपने करियर में स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, या फिर एंजाइटी है। इतना प्यार होने के बावजूद भी इनडिसीजन है, क्योंकि ये यहाँ पर स्टेबिलिटी इनको नहीं दिख रही है, यहाँ पर स्टेबिलिटी इनको नहीं दिख रही है। फिर स्टैंडर्ड का फ़र्क हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आप रिच फैमिली से हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ऐसा नहीं है तो ये अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, और ये दो रास्ते हैं इनके पास, और ये ना इनडिसीजन है। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, जाऊँ किस रास्ते पे। अगर आपकी तरफ आते हैं तो फिर ये अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी तरफ नहीं जाते तो फिर इनको सपने जीने नहीं देंगे, आपके ख्याल इन्हें जीने नहीं देंगे। तो ऐसी एनर्जी हो रही है, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रहती है आजकल, ठीक है। एंजाइटी बहुत रहती है ज़्यादा सोचने के कारण, और इस कन्फ्यूज़न से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आई है। सैक्रल चक्रास देखते हैं, इनके पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ, गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ मैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, क्या बोलते हैं इनके सैक्रल चक्रा कल रात के लिए, क्या है इनकी एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमें। प्रिजर्वेशन, ओके। इम्पास, पैशन, अगेन पैशन की बात हुई है यहाँ पर, एंड बैलेंस, ओके। इनके थॉट्स बताती हूँ मैं। ये ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो कल रात की कुछ ऐसी एनर्जी रही है, इन्होंने काफ़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, बहुत मुश्किल से इन्होंने खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को बहुत मुश्किल से संभाला है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए पैशनेट है, ठीक है। और इनके दिमाग में पता है क्या थॉट आया है कि एक दिन मैं आपको सरप्राइज़ करूँगा। इस तरीके के थॉट है इनके, कि इनका ये सोचना है कि एक दिन ये आपको सरप्राइज़ ज़रूर करेंगे, और इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर के आएंगे। ऐसे थॉट्स रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर के आएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाते हैं, ये लोग भी अपना मुंह बनाते रह जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी अगर ऐसे कोई लोग हैं तो आपके रिश्ते के बीच में। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है। इनके सैक्रल चक्रास ये बोल रहे हैं, इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है। और ये आपको एक दिन सरप्राइज़ ज़रूर करेंगे। इनका सोचना ये है कि एक दिन ये आपको सरप्राइज़ ज़रूर देंगे, और इस रिश्ते में बैलेंस भी लेकर के ये आएंगे, ठीक है। तो यस, कुछ इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ये इनडिसीजन है, या फिर ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। कोई ना कोई इनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और ये उस पर्सनल प्रॉब्लम को ख़त्म करके ही आपके पास आएंगे, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो लेट्स सी गाइज, इनकी तरफ से हम हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। सो हम देख लेते हैं गाइज यहाँ से हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, ओके।
लेट्स सी गाइस क्या आते हैं यहाँ से। पहला है फरवरी का मंथ, लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकती है इनकी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है इनकी, एनिमल लवर हो सकते हैं ये, या फिर आप भी हो सकते हो, ठीक है, आपके भी हो सकते हैं यहाँ पर को जो भी साइन आ रहे हैं। 4, 8, 12 एंड 16, 4, 8, 12, 16 आप ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। KLMNO ये नेम इनिशियल्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से देखते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेबी, किसी ना किसी का बर्थडे है, ये बार बार आता है मैसेज, ठीक है। यू आर गॉड गिफ्ट फॉर मी, इनको पता है आप इनके लिए गॉड गिफ्ट हो, ठीक है। और आई यूज टू बी वेरी हैप्पी विथ यू, आपके साथ बहुत खुश रहते हैं ये। और आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ये इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना। आई लव यू, तो ये आपको आई लव यू बोल रहे हैं। और देयर्स नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है, ये बोल रहे हैं। और मैंने रीडिंग में भी आई थिंक ये बोला है, ठीक है। यू मेक मी सो हैप्पी, ये आप इनको बहुत खुश मतलब फील करवाते हो, आपके साथ ये बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। तुम मेरी धड़कन हो, जल्द ही हमारी शादी होगी, मैसेज है ये। मुझे तुमसे मिलना है, ये इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा आप अपने लिए मैसेजेस, ठीक है। गाना है दिल दिया गल्ला, यहाँ पे एक और सॉन्ग है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। सॉन्ग बहुत सारे निकले हैं गाइस, ये तो बहुत सारे हो गए। हमसे हमारी पहचान ले गए, जान जान कह के मेरी जान ले गए, बातों को तेरी हम भुला ना सकेंगे, लाखों है मगर तुम सा हंसी कौन यहाँ। और ये लास्ट सॉन्ग है अजीब दास्तां है। ये तो इतने सारे सॉन्ग निकला है आपके लिए, पहली बार हो रहा है कि एक साथ इतने सारे सॉन्ग निकले। इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा आपके लिए कौन सा सॉन्ग है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा यहाँ पर, और इंट्यूटिवली आप अपने लिए मैसेजेस जो हैं उन्हें पिक कीजिएगा, ठीक है। सो ये सॉन्ग भी आप सुनिएगा, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा इसमें, ओके। सो लेट्स सी गाइस, मैं यहाँ पर आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस ज़रूर देखूँगी, इन्हें हम यहीं रखते हैं साइड में। बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, ओके वेट देखते हैं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मास्टर्स विल, सोल जर्नी एंड ग्रोथ। ओके सो गाइस, सबसे पहली बात तो आप जिन्हें भी मानते हो, आप ईश्वर जिन्हें भी मानते हो, ठीक है, वो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी सोल जर्नी जो है अपने सोल पर्पस को जानो। आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि आपका कोई ना कोई सोल पर्पस है, ठीक है। और उस पाथ को फॉलो करो, उस पाथ को फॉलो करो, क्योंकि उसी पाथ से होकर के आपकी ग्रोथ है। सोल पर्पस फाइंड करने का तरीका ये है, पहली बात तो आप ये चीज़ पहले तो मेडिटेशन करना शुरू करो ताकि आपको क्लियरिटी मिले। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें आपको करना बहुत पसंद आता है, मतलब कि आपको खुशी मिलती है, चाहे आपको वहाँ से ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपको वहाँ से आप पैसे ही कमाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है। हो सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पर एनिमल लवर निकला, सो आपको एनिमल्स के लिए कुछ करना पसंद है, तो मतलब कि आप आप एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। और फिर डे बाय डे उसमें और उसको और बड़ा, आज एक डॉग को खाना खिलाया, कल 2 को, फिर 3 को, 4 को, तो ऐसे करके आप एक काम है जिसको कर रहे हो शौक के साथ, वो आपको अच्छा लगता है करना, कहीं ना कहीं उससे कुछ नहीं मिल रहा बट आपको एक संतुष्टि मिल रही है, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ मैं नेचर के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, हाँ मैं एनिमल्स के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, मैं इस चीज़ से कनेक्ट हो रही हूँ, मैं इस आर्ट वर्क से कनेक्ट हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो होता है आपका सोल आपको खुद बोलती है कि हाँ ये चीज़ है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए मेडिटेशन और आपका थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अवेयरनेस कि आप किस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ कनेक्टेड फील कराती है, ठीक है। तो ऐसा कोई आपका सोल पर्पस आपको जानना है, फाइंड करना है, देन आपको
उसी पाथ पे चलना है, उसी पाथ पे चल करके आपको ग्रोथ मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।